मत्स्य अवतार की कथा। प्राचीन काल में एक बार हयग्रीव नामक असुर ने वेदों की चोरी कर ली और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। बिना वेदों के सृष्टि का संचालन असंभव हो गया। उसी समय एक और घटना घटी। महाप्रलय का समय आ गया था। सब कुछ जल में डूबने वाला था और वह काल में महाप्रलय का समय आ गया। साथ में आता राजा मनु, स्वयंभुव मनु, एक दिन अपने कमंडल से जल ले रहे थे। तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। मछली ने विनम्र भाव से कहा, हे राजन, कृपा करके मुझे बड़े जीवों से बचाइए, नहीं तो वे मुझे खा जाएंगे। और आखिर में मनु को दया आ गई। उन्होंने उसे एक पात्र में रखा, लेकिन आश्चर्य, वह मछली तेजी से बड़ी होने लगी। मनु ने उसे तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ा, पर मछली और विशाल हो गई। विष्णु का प्रकट होना। तब मछली ने कहा, हे मनु, मैं साधारण मछली नहीं हूं, मैं ही विष्णु हूं। आने वाले प्रलय में मैं तुम्हें और सप्त ऋषियों को सुरक्षित रखूंगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और उसमें सभी जीव जंतुओं, औषधियों और आवश्यक वस्तुओं के बीज संस्कार रखो। जब प्रलय आरंभ होगा तब मैं श्रृंग सींग धारण करूंगा और तुम्हारी नौका को सुरक्षित ले जाऊंगा। मनु ने भगवान का आदेश मानकर तैयारी कर ली। महाप्रलय और नाव। कुछ समय बाद भीषण प्रलय आया। चारों ओर केवल जल ही जल था। मनु और सप्त ऋषि नाव पर सवार हुए। तभी भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, विशालकाय, स्वर्णमय शरीर और श्रृंग से सुशोभित। मनु ने नाव को नागराज वासुकी की रस्सी से बांधा और भगवान ने उसे खींचकर सुरक्षित मार्ग पर ले जाना शुरू किया। इसी यात्रा के दौरान भगवान ने मनु और ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और धर्म, कर्म तथा नीति का उपदेश किया। हयग्रीव वध और वेदों की रक्षा। प्रलय काल में ही भगवान ने हयग्रीव असुर का वध किया और उससे वेदों की रक्षा की। इस प्रकार सृष्टि की पुनः रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय में मनु और ऋषियों को बचाया। सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और वेदों की रक्षा की। ये अवतार सिखाता है कि जब भी संकट आता है, प्रभु स्वयं अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करते हैं।